नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को आज ईद की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ। आज ईद है और पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली सहित पूरे देश के लोगों ने ईद मनाई होगी। हर एक को बधाई और शुभकामनाएं। आज का सच क्या है, ये जानने के लिए मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बस बात करूंगी। आज के सारे टीवी चैनल डिबेट्स पे, 2 चैनलों की डिबेट्स पे मैं अभी फ्री हुई, सोचा आपसे भी बात कर ली जाए, क्योंकि चैनल्स के ऊपर तो ज़्यादातर राजनीति और चीखम चिल्ला एक दूसरे के ऊपर जो रहता है, सबकी मजबूरी है। लेकिन आपसे मैं सीधे बात करने आई हूँ। सच क्या है? किस बात का सच? ऑक्सीजन। पार्लियामेंट चल रहा है, देश की संसद चल रही है और उस पार्लियामेंट के अंदर देश के स्वास्थ्य मंत्री नए नए आए हैं। उसी राज्य से आए हैं जहाँ देश के प्रधानमंत्री आए हैं, गुजरात से। देश के गृह मंत्री गुजरात से, देश के नए नए स्वास्थ्य मंत्री भी उसी गुजरात से आते हैं। मंत्री पद की शपथ लेते हुए पहले ही संसद का पहला ही संसद सत्र और सवालों की बौछार स्वाभाविक था, होना ही है। सत्ता से विपक्ष ने सवाल पूछा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल जी ने। सदन में उन्होंने सवाल पूछा कि देश की कोरोना काल में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मात्र ऑक्सीजन की कमी की वजह से, समय पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है वो दम तोड़ा है। संसद के अंदर विपक्ष का सवाल ये था। अब जवाब देने की जब बारी आई तो स्वास्थ्य मंत्री खड़े हुए और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर महामारी में कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। बस ये सुनना था, स्वाभाविक था। जो लोग देश के अंदर संसद को देख रहे थे, जिनके घर में अपनों ने ऑक्सीजन के बिना हॉस्पिटलों में दम तोड़ दिया था, वो भी देख रहे थे। ऐसा लगा कि उनके जख्मों पर नमक रगड़ा जा रहा है। मीडिया में पूरी चर्चा हो गई कि सच्चाई क्या है। हम तो ये देखते रहे दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं और लोग गैस के सिलेंडरों को भरवाने के लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं सुबह से रात तक। जो सिलेंडर 4000 का था वो 7000 हो गया दूसरी लहर आते आते, और जो फिलिंग 200 रुपए में होता था छोटा सिलेंडर, वो 500 रुपए में हो रहा था। कालाबाजारी चल रही थी। दिल्ली के ही आप कहें बत्रा हॉस्पिटल हो, आपका जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन की कमी की वजह से रात को अदालतों को, जजेस को जगा रहे थे और उन्हें अलर्ट दे रहे थे ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लोग दम तोड़ रहे हैं। और सबने देखा। लिस्ट लेकर आई हूं सारे दिन की चर्चा से। आप अपने राज्य का बताइएगा प्लीज कि आपके राज्य में ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं हुई। ये सच आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिनके घर के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए एक भारी कीमत चुकाते रहे, लंबी लाइनों में लगे रहे, दर की ठोकरें खाते रहे, नहीं मिला तो दम तोड़ा। ये आप सच्चाई जानते हैं, सच्चाई आज रखिएगा। मैं आपको जो आंकड़ा बता रही हूँ, टीवी चैनलों से पता लगा है कि दूसरी लहर में मात्र ऑक्सीजन की कमी से लगभग 628, जी हाँ 628 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और ये जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं है। जब उनको पूछा गया, उन्होंने ऐसा बताया कि वो पार्लियामेंट में नहीं, किसी प्रिंटिंग प्रेस में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जो राज्य हमें बताते हैं हम तो उसको एज इट इज प्रिंट करके सदन के सामने रख देते हैं। हमें राज्य सरकारों ने कहा कि कोई मौत नहीं हुई, हमने भी आपको बोल दिया कोई मौत नहीं हुई। क्या केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से लिखित में ये जानकारी मांगी कि हमें बताया जाए ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार ने राज्यों से स्पेसिफिक ऑक्सीजन की मौतों की जानकारी नहीं मांगी। अब क्या राज्यों के पास अपनी खुद हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है? कोई पूछे ना पूछे, मेरा राज्य हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। मैं अगर स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मेरे पास बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि मेरे अपने राज्य में कितने लोग ऑक्सीजन की बना दम तोड़ रहे थे। लेकिन आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बड़ी दिलेरी से कहा कि दिल्ली में मौतें हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली, नैतिकता के तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, मौतों को स्वीकारा। वो तो स्वीकारना था। इंडियन एक्सप्रेस ने आज फिर जब ये कहा कि मौतें नहीं हुई, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सारी अखबार की वो फोटोएं, घर के लोग
जिन्होंने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ी, उन मृतकों की फोटो को दोबारा जारी किया। दिल्ली के अपोलो, मैक्स, जयपुर गोल्डन और बत्रा में जो हुई, कैसे इनकार कर सकते थे? तो दिलेरी से दिखाया कि हम मानते हैं। लेकिन क्या आपने वो जानकारी केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को या अपनी सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज रोज करती है केजरीवाल सरकार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हाँ दिल्ली के अंदर कितनी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई है? इन्हें लग रहा था जब भाजपा नहीं स्वीकार कर रही तो हम क्यों स्वीकार करें, हम क्यों कहें कि आ बैल मुझे मार। इसलिए केंद्र सरकार ने जब कह दिया कि नहीं हुई तो हम भी चुप रहे। लेकिन कैसे चुप रहेंगे? जगजाहिर अखबारों में छपा, हो हल्ला हुआ, कोर्ट बैठी। जयपुर गोल्डन के अस्पताल के एमएस की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं अपने मरीजों को नहीं बचा पा रहा हूं। और जयपुर गोल्डन में 25, बत्रा में 12 लोगों ने मौत दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में 18, आंध्र प्रदेश में 30, कर्नाटका में 24, गोवा में 75 लोगों ने। या सारी की मीडिया की डिबेट की जानकारी, लोगों ने दम तोड़ा। हो सकता है उसमें आपके और मेरे घर का भगवान की दया से कोई नहीं था, इसलिए हम क्यों इस चर्चा में हिस्सा लें? हम क्यों चर्चा में हिस्सा लें? हमारे को तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हमारे घर का तो कोई मरा नहीं। और भाजपा जाने, आम आदमी जाने, कांग्रेस जाने, लड़ो। लेकिन जिनके घरों के थे, राहुल वोरा 30-35 साल की उम्र का, गुरप्रीत सिंह 37 साल की उम्र, कितने नाम, सीमा अवस्थी, चरणजीत, इंदर मोहन, डेल्फिन, मेसी, मनोज कुमार, दिनेश, युवा थे सब। ऑक्सीजन नहीं मिली, दम तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। कितने लोग हैं 140 करोड़ के भारत में, अगर कुछ लोगों ने सरकार की नाकामी विफलताओं के चलते हुए ऑक्सीजन ना मिलने का दम तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उससे दुगना पैदा हो जाएंगे ना, यही सोच है ना शायद। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कम से कम 268, 277 लोग सोच रहे हैं, एक सवाल, अगर आप देश के स्वास्थ्य मंत्री होते, सदन में खड़े हुए होते, आपसे विपक्ष ये सवाल पूछता कि ऑक्सीजन के ना मिलने से कितनी मौतें हुई, आप क्या करते? अगर आपके पास जानकारी नहीं, आप कह देते मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर आपके पास झूठी जानकारी, क्योंकि आपको पता है ये झूठी जानकारी है कि कोई मौत नहीं हुई है और आप जानते हैं मौतें हुई है, तो आप ये झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी देने की बजाय क्या करते? अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो मैं यकीन दिलाती हूँ आप विपक्ष को ये कहते मेरे पास जानकारी नहीं है, पर ये जो सदन है, मानसून सत्र 1 महीना चलेगा, हम राज्यों को लिखेंगे और राज्य से लिखित में जानकारी मांगेंगे कि किन किन राज्यों में कितनी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई, और वो सच्चाई, पूरी जानकारी हम पटल पर रखेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जवाब में कह दिया कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि इतिहास में, संसद के सत्र के इतिहास में दर्ज हो गया कि सवाल पूछा था कितनी मौतें हुई, तो सदन में जवाब मिला था कोई मौत नहीं हुई। आने वाले जब भी इसको सवाल और जवाब को देखेंगे तो 0 मौतें पाएंगे। तो इस तरह से 0 का जवाब देकर केंद्र की भाजपा सरकार अपनी विफलता, अपनी नाकामियों को और इन मौतों को छुपा गई पूरी तरह से। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोवा में जाने वाले हैं, उनसे जब पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आपने कमेटी बनाई थी, आप बना सकते हैं, कमेटी बना ली, क्या आपने कमेटी बनाई? क्या आपने सारे अस्पतालों से, दिल्ली के सारे अस्पतालों से जानकारी मांगने की कोशिश की कि आपके किन किन अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई हैं? जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो बताते थे कि सारी ऑक्सीजन की सप्लाई के जिम्मेदार वो थे, उनका जवाब मिलता है नहीं। जवाब मिलता है मनीष सिसोदिया का, नहीं, हमने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई, हमने ऐसी कोई जानकारी इकट्ठी ही नहीं की। किसने रोका आपको? किसी ने हाथ बांधे थे? कमेटी की मांग, बनाने की मांग जरूर कर रहे थे, क्योंकि लोग मुआवजा मांग रहे थे, कोर्ट में मुआवजे की याचिकाएं लगी हुई हैं। तो इन्होंने वो कमेटी जरूर की, जांच कमेटी, किसकी मौत कोरोना से हुई, कौन कोरोना ग्रसित था, कौन कोरोना ग्रसित नहीं था, किसको मुआवजा देना है, किसको नहीं देना, ये कमेटी उसकी थी, जिसे ये कहते हैं एलजी ने रिजेक्ट कर दिया। जांच कमेटी की मौत कोरोना से हुई या नहीं हुई, ये उसकी जांच बिठाना चाहते थे और तब मुआवजा तय करना चाहते थे। लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया जिसकी भी कोरोना से संक्रमण से मौत हुई उन्हें मुआवजा केंद्र और राज्य सरकारों को देना होगा, जांच की इसमें कोई बात ही नहीं है। तो दोनों कमेटियों को मिक्स करके कंफ्यूज किया गया। अब मैं आपको बता रही हूं दोबारा से, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है और ये सच्चाई भी है। भारत देश, गर्व होगा आपको कि भारत देश ऑक्सीजन उत्पादक देशों में, सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देशों की श्रेणी में है।
7,400 मैट्रिक टन से ऊपर उत्पादन देश में एक दिन में होता है। हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा था। कमी कहां आ गई? कमी यहां आ गई कि देश की केंद्र सरकार ने जो निर्यात था, देश के बाहर जो ऑक्सीजन का निर्यात था, उसे महामारी की पीक में जब ऑक्सीजन की डिमांड हो गई थी, उसे रोकना था, समझिएगा। लेकिन केंद्र की सरकार ने समय रहते ऑक्सीजन का निर्यात नहीं रोका। पर्याप्त ऑक्सीजन थी, यहां हमारी डिमांड बढ़ रही है, आपको निर्यात को रोकना था ताकि हमारी जो डिमांड बढ़ रही है उसे हम पूरा कर पाते। लेकिन आपने 700% तक जो निर्यात था वो बढ़ा दिया इसी 2020-21 में, और निर्यात को जारी रखा। और यहां पर जब कमी आई तो हम माफी चाहूंगी, भिखारियों की तरह कटोरा लेकर दूसरे देशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंकर मांग रहे थे, और यहां पर लोग दम तोड़ रहे थे कि इंतजार नहीं कर पा रहे थे। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जहां पर हमारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, उसकी सप्लाई रोक दी गई, और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एक ही है, सिर्फ वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, यहाँ पर मेडिकल के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है। और वही इंडस्ट्री से ऑक्सीजन ली गई, लेकिन उनको लाने के लिए एक खास टैंक होता है। हर किसी चीज में ऑक्सीजन को लाया कर सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं किया जा सकता, समझिएगा। उसके लिए स्पेसिफिक टैंक की जरूरत थी। दिल्ली सरकार की केजरीवाल ग्लोबल टेंडर जारी कर रही थी। कब जारी कर रही थी? 20 में नहीं, कब कर रही थी? 21 में। 21 में भी कब, जो महामारी चरम पर थी, लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, दम तोड़ रहे थे, तब ये केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन टैंकर की ग्लोबल टेंडरिंग कर रही थी, और केंद्र की सरकार सो रही थी। फिर सेना को बुलाना पड़ा। सलाम करते हैं अपने देश की सेना को। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, कहीं आपदा भूकंप आ जाए, कहीं ऑक्सीजन की कमी में हो, तो भारतीय सेना ना हो तो ये देश को मौत के मुंह में झोंकने से ये सरकारें कभी चूकी नहीं है। सलाम है सेनाओं को कि सक्रिय हुई और ऑक्सीजन बाहर के देशों से, ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और धन्यवाद करते हैं उन देशों का जिन्होंने समय रहते हमारी मदद की। और मैं उन सभी लोगों से सामूहिक कहूंगी, माफी मांगनी होगी हम सबको, जिनके जख्मों पर मलहम नहीं, नमक रगड़ने का काम केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री और मोदी सरकार ने किया, ये कह के कि कोई मौत ऑक्सीजन के बिना नहीं हुई है। खत्म, बात खत्म करती है, कोई मौत नहीं हुई है। अभी भी तीसरी लहर कहा तो जा रहा है आएगी, दूसरी से खतरनाक होगी। कहा जा रहा है दावे पहली लहर के बाद किए गए, तैयारियां पूरी हैं। दूसरी लहर में हमने देखा कितनी तैयारियां थी। अब तीसरी लहर आएगी, इससे खतरनाक आएगी। वैक्सीन का क्या रफ्तार है आपको पता है। हर चीज के लिए तो अदालत में जाना पड़ा। लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें थी, लेकिन लोग वैक्सीन के लिए, लोग वेंटिलेटर के लिए, आईसीयू बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट अदालतों के धक्के खा रहे थे। सरकारें कहाँ थी? सरकारें तो अपने प्रचार और प्रसार में थी। पहले दूसरी लहर जब आई, 5 राज्यों के चुनाव थे, प्राथमिकता महामारी नहीं थी, लोगों की जान बचाना नहीं था, चुनावी प्रचार और प्रसार था, संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। और अभी भी तीसरी लहर से पहले फिर 5 राज्यों के चुनाव है, उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है। अब प्राथमिकताएं फिर समय बताएगा कि क्या तैयारियां इन सरकारों ने की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वही दावा पहले की तरह, दूसरी में तैयारी थी, कितनी तैयारी थी सबके सामने है। अब तीसरी लहर से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर गोवा जा रहे हैं, वहां की सरकार और मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड जा रहे हैं, कौन सा मॉडल लेकर जा रहे हैं मालूम नहीं, कौन सा मॉडल। बूंद बूंद पीने के पानी को दिल्ली तरस रही। ठीक रहा, हरियाणा पर फोड़ दीजिए। हवाई जहरीली हो चुकी है, ठीक रहा, पंजाब पे फोड़ दीजिए। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, ठीक रहा, केंद्र पर फोड़ दीजिए। पानी से दिल्ली डूब गई, ठीक रहा, नगर निगम पर फोड़ दीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? करोड़ों रुपए का प्रचार और प्रसार गोवा में गई, देख कर आई, करोड़ों रुपए का प्रचार और प्रसार हो रहा है। मैं उन लोगों से कहूंगी जिन्हें मुफ्त 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 का लालच दिया जा रहा है। ये मुफ्त, दिल्ली ने भी मुफ्त पर वोट किया, लेकिन जब मुफ्त नहीं ऑक्सीजन चाहिए थी तो बिजली के बिल काम नहीं आए। 200 रुपये जिसने बचाया था उसने 2,000 रुपये लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर कैसे अरेंज किए, लोगों की जान नहीं बचा पाए।
कौन सा मॉडल लेकर मुझे नहीं मालूम दिल्ली की मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गोवा, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड जा रहे हैं, नहीं मालूम है। दिल्ली का मॉडल सबके सामने है। तो आप सभी से कहूंगी, श्री राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष ने हिम्मत दिखाई सवाल करने की। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जब स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि हम तो कह रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में पूछेंगे कांग्रेस की सरकार ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, हमने कहा नहीं हुई तो नहीं हुई, उड़ीसा में नहीं हुई तो नहीं हुई, पंजाब में नहीं हुई ऑक्सीजन के बिना मौतें तो नहीं हुई, लेकिन जहां पर हुई, जहां हुई, गोवा, गुजरात, आपका गोवा हुआ, आपका कर्नाटका, दिल्ली हुई, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आपको स्वीकारना है, आप इनकार नहीं कर सकते, सबूत है, तथ्य हैं लोगों के सामने, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दुख की बात है, नैतिकता खत्म हो चुकी है, जिम्मेदारी नहीं ले रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार। ये वही छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने अपने लोगों के लिए आपूर्ति पूरी करने के साथ साथ प्रियंका गांधी जी के कहने पर छत्तीसगढ़ से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन पहुंचाई। ये वही प्रियंका गांधी जी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर का अरेंज करते हुए लखनऊ तक पहुंचाया। लेकिन जहां हुई है वहां कैसे इनकार कर सकते हैं? जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, लेकिन जख्मों में नमक छिड़कने का काम मत करिए। तो यह आज की सच्चाई है। और स्वास्थ्य मंत्री जी नए नए आए हैं, गुजरात से आए हैं, अभी बने ही हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कह दिया नए नए मंत्री हैं, पहली बार सांसद बने, पहली बार केंद्र मंत्री, इतने बड़े देश की जिम्मेदारी आप पर आई है। प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा 15 अगस्त से पहले दिल्ली मत छोड़िएगा, आपको दिल्ली में रहकर सीखना है, सीखिए। नए स्वास्थ्य मंत्री पुराने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सीख लिया होता तो वही आपको बता देते कि जवाब देना क्या है। कम से कम आप ये कहकर थू ना करवाते कि ऑक्सीजन के बिना किसी ने दम नहीं तोड़ा। हर्षवर्धन जी आपको बता देते कि उनके रहते हुए कितने लोगों ने उनकी नाकामी विफलताओं के चलते ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ा है, वो आपको बता देते। लेकिन दुख की बात है, चिंता की बात है, मैं कहूंगी कि ऐसे समय पर जब देश कोरोना महामारी में है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, बेरोजगारी, महंगाई त्रस्त है, ऐसे मंत्रियों को कहा जा रहा है सीखो। ये सीखने का समय नहीं था, ये सीखने का समय या ये सीखने की जगह नहीं है जहां पर आप जाकर बैठे हैं। सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं। और ऑक्सीजन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो सवाल हुआ, जो जवाब मिला, और जिस तरीके से इतनी असंवेदनशीलता के साथ कह दिया गया कि कोई ऑक्सीजन के बिना मौतें नहीं हुई है, और जो दिल्ली के लोग स्वीकार रहे हैं, दिल्ली की सरकार स्वीकार रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिकता नहीं लेती कि दिल्ली के कोरोना काल में एक साल में कितने ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लग सकते थे, लेकिन आपने भी नहीं लगाए। अगर उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया केंद्र की मोदी सरकार ने, तो केजरीवाल जी आपने भी अपना राजनीतिक धर्म जो है वो नहीं निभाया। समय रहते ऑक्सीजन प्लांट, दिल्ली सरकार के अपने ऑक्सीजन प्लांट जो अब लगाने का बात हो रही है, वो पहली लहर के बाद और दूसरी से पहले लगा दिए होते तो लोग मौत के मुंह में नहीं जाते। आज जो आप उन्हें मुआवजा दे रहे हैं ना, वैसे कितने मुआवजे, उससे दुगनी कीमतें आपके मुंह पे मार सकते हैं, क्योंकि आपसे उम्मीद मुआवजों की नहीं थी, आपसे उम्मीद समय रहते ऑक्सीजन देके उन जिंदगियों को बचाने की थी जो आज कभी नहीं लौट सकती, सवाए सिर्फ आपकी विफलता की वजह से। साथियों से कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, वीडियो इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि जिन लोगों के घर के अपने करीबी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली और देश में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उन्हें ये लगे वो अकेले नहीं हैं। ये आवाज़ें चाहे राहुल बोरा हो या दूसरे लोग हों दिल्ली के या देश के, उन्हें ये लगे कि नहीं, विपक्ष सदन में भी सवाल करके सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है, और बाहर भी जो अन्याय हो रहा है, ये बात को अस्वीकार किया जा रहा है, उसे हम इस सरकार को मानने पर मजबूर करेंगे। और इसी सत्र में इस सरकार को अपने ही दिए गए बयान से जवाब से पलटना होगा, जो कह रहे हैं जीरो मौतें, कोई मौतें नहीं हुई। इसी सत्र में आप और हमें दबाव बनाना है ताकि यही सरकार, यही स्वास्थ्य मंत्री दोबारा जवाब दें। और जो 600 से ऊपर अभी तक का जो दूसरे सोर्सेज से आया है, 600 से ऊपर मौतें हुई और कहते हैं कि मौतें 1000 तक है ऑक्सीजन के, मात्र ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, यही सरकार, यही मंत्री इसी सदन में, इसी सत्र में स्वीकारेंगे। और यही सबसे बड़ी राहत और न्याय का काम उन लोगों को होगा जिनके अपनों ने ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ा है। आप सभी से इजाजत लूंगी। जय हिंद, जय भारत।